हेलो फ्रेंड्स, आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था अलग अलग लाइंस, अलग अलग एंगल्स के बारे में, अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन और ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है। मैंने कल आपको ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में समझाया था, बताया था, और मैंने ये भी आपसे कहा था कि उससे बनने वाले एंगल्स के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि ट्रांसवर्सल लाइन आपस में किस तरीके के एंगल्स को बनाते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में जानें और ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल्स के बारे में जानें तो हम लोग पाएंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है वो किसी भी दो पैरेलल लाइन में चार तरीके के एंगल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें पहला होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और चौथा है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। हमने आपको कल सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो वो उसके एक साइड के जितने भी एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। मीन्स अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो जो एंगल 1 होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरीके से एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। उसी तरीके से एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा। ये चारों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, किसके अनुसार? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अनुसार। अगर हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बात किया, अल्टरनेट का मतलब आप जानते हो कि अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके एक, ठीक है, एक छोड़ करके एक। तो यहाँ पर अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ करके एक। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब आपको भी पता है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर के तरफ। तो अगर हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आएगा? 4,6, क्योंकि देखिए आपका जो 4 है और 6 है वो अल्टरनेट है, ये इसका सीधा आएगा, ये इसके इस तरफ आएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? 3,5, ठीक। ये दो एंगल्स जो है वो हमारा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर हम लोग एक्सटीरियर का बात कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? 1 और 7। एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 2 जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। और लास्ट हमारा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने कल ही आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था कि जब कोई एक लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा। अगर इसको हम एंगल 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो जोड़ करके 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर इसके अनुसार हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तो क्या क्या होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स? तो एंगल 1 ऐड एंगल 2, फिर से एंगल 3 जोड़ एंगल 4, एंगल 5 जोड़ एंगल 6 और लास्ट एंगल 8 जोड़ एंगल 7, ठीक है। तो ये जो चारों एंगल्स है, मीन्स ये जो 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये चारों एंगल्स जो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो आपका ये चार एंगल्स रहा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और लास्ट सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन में ये चार एंगल्स होते हैं जिसमें आपको ये सब कुछ याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि कौन सा एंगल किसके एंगल से बराबर होता है। हाँ, इसमें एक और एंगल आता है, आप चाहो तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, वो होता है आपका वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो उससे बनने वाला जो एंगल होता है वो वर्टिकल एंगल होता है। अगर मान लीजिए इस फिगर को यहाँ से मैं ब्रेक कर दूं तो देखिए ये वाला दो लाइन कट के अलग हो गया, मतलब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन से अब क्या हो गया? इंटरसेक्ट लाइन। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा?
कि एंगल 5 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 6 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। उसी तरीके से ऊपर वाले पोर्शन में क्या होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। तो ये मेरा क्या है, वर्टिकल एंगल्स। तो आप इस तरीके से वर्टिकल एंगल को ड्रॉ कर बता सकते हैं कि ये जो लाइन है वो मेरा क्या है, एक ये कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये एंगल्स मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इस तरीके से ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल्स है। आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लें ताकि आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि कैसे ट्रांसवर्सल एंगल्स का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर लें। अब हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं जिसको सॉल्व करके ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वर्टिकल एंगल और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह जो भी है उनका इस्तेमाल किस तरीके से हम लोग करते हैं। हमारे पास क्या है, एक सवाल है कि लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और आपको याद रखना है कि डायग्राम हमेशा कॉपी के इस साइड में ही होता है। क्या कि एक लाइन है PQ, हम लोग इसको PQ मानते हैं, और एक है R और एक S। ठीक है, कहता है कि ये एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है जिसके अनुसार क्या है कि एंगल POR रेशियो एंगल POQ ROQ इज इक्वल टू 5:7 है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो भी गिवन होगा उस गिवन को हम लोग पहले नोट डाउन करेंगे। क्या दिया हुआ है, एंगल रेशियो दिया हुआ है कि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ, ठीक है, कितना है हमारे पास 5:7 है। ठीक है, अब हम लोगों को पूछता है कि सब एंगल्स जितने भी ये एंगल्स है क्या क्या है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और लास्ट ये एंगल, इन सारे एंगल्स का वो वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ क्या कि इफ रेशियो इक्वल टू क्या है 5:7 मीन्स एंगल वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, एंगल वैल्यू हो जाएगा दैट इज 7 + 5 दैट इज 12। मतलब उसका रेशियो का जो एडिशन है वो कितना होगा, 12 होगा। नाउ हम लोगों को क्या निकालना है, पहले एंगल POR। तो ये कितना हो जाएगा, POR का रेशियो कितना है 5:7। यहाँ अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, POR बाय एंगल ROQ इज इक्वल टू 5/7। तो ये मेरा 5 है, तो 5/12 इंटू 180। क्यों, क्योंकि देखिए PQ जो है वो मेरा क्या है, एक लाइन है और लाइन में हमने बताया था कि जब कोई एक लाइन दूसरा डिवाइड करता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो इसके अनुसार हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 15, मतलब इसका वैल्यू कितना है 75 डिग्री। अगेन ये सब आपको साइड में मेंशन करते चलना है कि क्या हम लोग कर रहे हैं, नाउ, अगेन, सो, देयरफॉर, क्योंकि ये सब आपको हेल्प काफ़ी ज़्यादा करता है सेंटेंस लिखने में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 7/12 इंटू 180। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो गया हमारे पास 105। सो हमारे पास क्या आया, एंगल POR इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब क्या करना है, देखिए POR मतलब ये वाला एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, SOQ। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOR इज इक्वल टू 75 डिग्री। इसका रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक उसी तरीके से हम लोग दूसरे को लिखेंगे एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROQ, इसका अपोजिट क्या है POS। तो एंगल POS इज इक्वल टू 105 डिग्री, इसका भी रीजन सेम होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास चारों एंगल्स का वैल्यू आ चुका है और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का इस्तेमाल करके इसको
लाया है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जहां भी परेशानी होगी आप मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे से ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में अपने ट्यूशन क्लासेस का लिंक ट्यूशन क्लासेस का इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। आप मुझसे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।